अस्सलाम वालेकुम। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। इलेक्शन 2024 के हवाले से जितने खदशात थे, जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, फ़ाइनली हकीकत सामने आ गई। रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर लियाकत अली छट्टा ने पोल खोल दिया, और उसने सिर्फ इलेक्शन रिगिंग के बारे में पोल नहीं खोला। लियाकत अली छट्टा के मुताबिक इस सारे गंदे खेल में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तक शामिल थे। लियाकत अली छट्टा साहब ने इंकशाफ किया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार PTI के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में 70 हज़ार की वोटों से जीत रहे थे, हमने ठप्पे लगवा के उनको हरा दिया। सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न में छट्टा साहब के मुताबिक PTI के 13 MNS और 26-27 MPAs को जानबूझ के हराया गया है, जो 50 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। तो अब इस मुल्क में क्या होगा? जो खदशात PTI वाले या फजलुर रहमान या दूसरी जमातें उठा रहे थे, फाइनली वो सबके सामने आ गई। अब कराची का, इस्लामाबाद, पंजाब के दूसरे इलाक़ों में, बलूचिस्तान में अब इनके कमिश्नर्स या डिप्टी कमिश्नर्स या जो भी है, उनका सामना आना बाकी है। एक बंदे का ज़मीर जाग गया और वो इस हद तक आगे चला गया कि उसको इसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और करने वाले जो सब कुछ ये गंदा खेल खेला गया है, इसके जो मास्टरमाइंड है, इसके जो डिज़ाइनर्स है, जो थिंक टैंक है, वो सबको पता है कौन है, कंपनी वाले। इसके बावजूद भी लियाकत अली छट्टा साहब ने इतना बड़ा रिस्क लेके वो अवाम में आ गए। वो कह रहा था मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, मैं ख़ुदकुशी करने का सोच रहा था, लेकिन फ़ाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अवाम के बीच में आऊँ और लोगों को बताऊँ कि ये क्या हो गया। ये तो सबको पता था कि इलेक्शन में धांधली हो गई, लेकिन इस किस्म की धांधली, इस लेवल की धांधली मतलब पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में कभी नहीं हुई है। सो फाइनली देर आयत दुरुस्त आयत, फाइनली एक बंदे का ज़मीर तो जाग गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सामने आने वाली है। अब हो सकता है कराची से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, रावलपिंडी से और दूसरी जगहों से कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर किसी का ज़मीर जाग जाए, वो सामने आए। अब सवाल ये है कि ये सब तो हो गया, अब क्या करना है? क्योंकि मुल्क में जो अनारकी है, जो सियासी कशीदगी, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुल्क में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि अगर छट्टा साहब के मुताबिक इस सारे सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी शामिल है, तो सवाल ये है कि इनको ये काम करवाने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? क्या ये किसी सियासी जमात से मिलके कर रहे हैं या कोई और फोर्स है जो इनसे ये करवा रहा है? तो ये चीज़ें सामने आना बाकी है। तो इसलिए हमें एहतजाज की कॉल दे दी है, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि भाई इनको करवाने वालों के साथ क्या करना है, जिनके हाथ में बंदूक है, जो ये करवा रहे हैं, जो गलत काम पिछले 75-76 सालों से करवाते आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या करना है? ये चीज़ हमें सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, सियासी जमातों को सोचना चाहिए, और अदारे के अंदर मौजूद जो मुहिब वतन लोग हैं, कानून के अमल दरामद पे यकीन रखते, उनको क्या सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम आवाज़ उठाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा या सिकंदर सुल्तान राजा की इस्तीफ़े की, तो उसके अलावा उनसे जो करवाने वाले उनके साथ क्या करना है, ये असल बात है। तो कहते हैं हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों पर, तो ये ऐसा ऐसा सब सामने आएंगे। एक इमरान खान जो जेल में बैठा है, उसकी दुश्मनी में ये क्या क्या करते रहे इस मुल्क के साथ, ये तो अभी एक कमिश्नर की बातें सामने आ गई। अब आगे और क्या क्या होगा कोई सोच भी नहीं सकता। तो बस आप बैठिए और इंतज़ार करिए और देखते जाइए क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। अब लियाकत अली छट्टा साहब ये कह रहे हैं कि मेरे बाप दादों ने कुर्बानी दी है, मैंने इतना सारा काम किया इस मुल्क के लिए, लेकिन मैं इस मुल्क को 1971 की तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। चलिए अच्छी बात है, यकीनी तौर पर लियाकत अली छट्टा साहब सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका ज़मीर जाग गया है, उसने बात की है। अब और लोग सामने आए। अब कुछ लोग अपने डर की वजह से, अपने बच्चों की जान की खातिर, अपनी जान की खातिर शायद ये बातें नहीं कर सके, लेकिन ये चीज़ चुपती नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। अब ये इलेक्शन 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ख़राब धांधली ज़्यादा, मतलब धांधली लफ्ज़ बहुत कम है, मतलब छोटा लफ्ज़ है धांधली। पता नहीं क्या क्या घुल खिलाए हैं, सिस्टम के साथ मजाक किया गया है, आइन के साथ मजाक किया गया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरा सिस्टम, और उनके ऊपर हमारे जो आर्मी वाले हैं, फ़ौज है, जो बंदूक लेके हाथ में खड़े हैं, वो सबसे ऊपर है। तो अब सोचना ये चाहिए तमाम सियासी जमातों को, पाकिस्तानी अवाम को, कि इन सब के साथ करना क्या है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, अवाम पाइंदाबाद।